हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपने क्लास 9th ट्राइंगल्स का एक नया वीडियो देखने जा रहे हैं। हम अपने लास्ट टर्म पे थ्योरम्स वगैरह देख चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हमने देखा था ट्राइंगल्स का, और समझा था ट्राइंगल्स क्या होते हैं, पॉलीगन वगैरह वगैरह। आज की क्लास में हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अराउंड आपके 7-8 एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आज हम देखने जा रहे हैं और एक एक को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 फिगर। ओके, इसका फिगर ये रहा। चाहे तो हम इस फिगर को यहाँ ड्रॉ भी कर लेते हैं। इस फिगर को यहाँ मैं ड्रॉ कर दूं, एक सेकेंड। तो ये फिगर है कुछ, ठीक है, ये ऐसे कुछ था। एंड देन क्या है, ओके, PBO AD, ऐसे ही है कुछ। ठीक है, ओके, ये फिगर है हमारा जो बेसिकली यहाँ आगे आ गया है। तो ओके, और ठीक है, अब देखो ये फिगर है। अब हमें सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले इस फिगर में देखो, OA इज इक्वल्स टू OB। क्या गिवन है हमें? OA इज इक्वल्स टू OB। ये हम पहले सबसे पहले अपना गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। और हमें क्या गिवन है? OD इज इक्वल्स टू OC। शो, और अब हमें टू शो, शो क्या करना है? सबसे पहले हमें शो करना है कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। और हमें सेकंड क्या शो करना है कि AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले इन ट्राइंगल AOD and triangle AOD and BOC, उसमें देखो सबसे पहले गिवन क्या है हमें? OA इज इक्वल्स टू OB गिवन है। अब देखो क्या हमारा ये और ये एंगल इक्वल है? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यस। एंड थर्ड देखो, थर्ड क्या मुझे OD इज इक्वल्स टू OC गिवन है। तो क्या मेरा ट्राइंगल AOD will become congruent to triangle BOC? कैसे? मेरा SAS रूल
क्या मेरा SAS रूल से क्या मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल, अगर मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स, ये और ये ट्राइंगल्स इक्वल आ गए, तो क्या मैं लिख सकती हूँ OAD इज इक्वल्स टू, कौन सा मैंने लिखा? OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC एंड एंगल कौन सा मेरा? ODA will become equal to OCB. कैसे? corresponding parts of corresponding triangles. हो गया? अगर दोनों, अब एक चीज यहां देखो, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं? क्या एंगल OAD एंड एंगल OBC और एंगल ODA एंड एंगल OCB are making corresponding pair of angles बना देंगे। तो अगर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे बने, ये लाइन है, ये लाइन है, ये एक ट्रांसफर्स जा रही है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए, ठीक है। या दूसरा केस क्या, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक ये जा रही है, ये और ये इक्वल आ गए, बने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और इक्वल है। Therefore AD is parallel to BC, BC था, CB था, BC as corresponding angles are equal। क्लियर? ये हमने लाइंस और एंगल्स में भी पढ़ा था कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हमारी लाइंस पैरेलल होती है। ये हम अपने लाइंस और एंगल्स के अंदर पढ़कर आए हैं। ध्यान से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो प्लीज जाइए और देखिए और इस चीज को दोबारा देखना, फिर समझना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हेंस प्रूफ, हमारा सब कुछ प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 देखो, AB इज अ लाइन सेगमेंट। इसने क्या कहा, AB एक लाइन सेगमेंट है। ओके, कुछ ज्यादा ही बड़ी AB हो गई हमारी। ओके, जो ये कहता जा रहा है वैसे वैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। AB इज अ लाइन सेगमेंट, L इज ए, AB मार्क कर देते हैं। ओके, L लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ एक लाइन जा रही है जो कि लाइन L है, जो कि लाइन क्या है, L। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और मैं इस पॉइंट को मान लेती हूँ O। लेट
ओ बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल एंड ए बी। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है AO इज इक्वल्स टू PO, मुझे ये गिवन है। ठीक है, एंड दे आर मेकिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। एंड इफ P इज अ पॉइंट लाइज ऑन L, P कोई पॉइंट है जो किस पे लाई करता है, L पे, हम यहाँ मान विच इज, तो हमें शो करना है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। बेसिकली हमें PA और PB को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें बेसिकली यहाँ टू प्रूफ क्या करना है, हमें PA इज इक्वल्स टू PB यहाँ पे प्रूफ करना है। और हमें गिवन क्या था कि AO इज अ लाइन सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड बाइसेक्टर इज टेकिंग इन टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि AO AB इक्वल है। और हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POP। ये चीजें हमें गिवन है और हम लोगों को यहाँ पे शो क्या करना है या प्रूफ क्या करना है कि PA इज इक्वल्स टू PP। अब देखो ये हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले ट्राइंगल्स चूज करो। इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल POA, POB और POAB, उसमें देखो सबसे पहले क्या, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले क्या PO इज इक्वल्स टू PO है, कैसे, कॉमन। दूसरा, क्या मेरा एंगल POA इज इक्वल्स टू POB है, कैसे, गिवन है। हमें तीन चीजें चाहिए होती है प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी। तीसरी चीज देखो, क्या मेरा AO इज इक्वल्स टू BO है, ये भी हमें गिवन है। Therefore, triangle POB is congruent to triangle POA हो जाएगा, कैसे, by SAS रूल हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो मैं कह सकती हूं कि PA इज इक्वल्स टू PB, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमने एक लाइन पढ़ी थी अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या अपनी थ्योरम्स एग्जाम स्टार्ट करने से पहले कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा एंड हेंस प्रूफ, आपका ये प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लाइन सेगमेंट AB, ये जो लाइन सेगमेंट AB है इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ओके, सबसे पहले यहाँ गिवन लिखते हैं। गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, O
इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी का क्या है? मिड पॉइंट। अगर ये एडी का मिड पॉइंट है तो क्या मेरा AO इज इक्वल्स टू DO है? हाँ, ठीक है। शो क्या करना है? सबसे पहले देखो, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। और दूसरा हमें क्या करना है? O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का क्या है? मिड पॉइंट। बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि CO इज इक्वल्स टू BO। BC ये लाइन है, इसका भी मिड पॉइंट O है, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें इन दोनों को और इन दोनों को इक्वल करना है। क्लियर? अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें इनको प्रूफ करना है। हमें ये और ये पैरेलल दिए, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर ये एंगल ये इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या ये प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? और ये तो हमें गिवन ही है, इक्वल हो जाएगा ASA से। यस, तो हमें यही चीज करनी है। अब देखो, सबसे पहले क्या कि यहाँ लिखो एंगल, ओके, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। सबसे पहले क्या? सबसे पहले मैं कह सकती हूं कि मेरा एंगल, कौन सा एंगल? मेरा OAB इज इक्वल्स टू एंगल ODC। कैसे? कैसे है? लिख दो, AB is parallel to CD and corresponding angles are equal। AB is है, और आप कह सकते हो कि AD is ट्रांसवर्स है। AB इज इक्वल, AB इज पैरेलल टू CD है और AD उसका ट्रांसवर्स है, तो उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं मेरे? इक्वल होते हैं, अगर ये पैरेलल है, होता है। ठीक है। दूसरा, ये और ये इक्वल है। अब अगला देखो, क्या मेरा AO इज इक्वल्स टू DO है? कैसे? गिवन है मुझे ये। थर्ड देखो, क्या मेरा एंगल AOB इज इक्वल्स टू DOC है? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हुआ? तो हमारे पास तीन चीज आ गई। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle DOC। कैसे? By ASA rule। Yes, these are equal, सॉरी कॉन्ग्रुएंट। यस, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताओ क्या मेरा BO इज इक्वल्स टू CO हो जाएगा? कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल। यस, हेंस प्रूव्ड।
ये भी हमारा प्रूफ होता है। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट होता है। ओके अब देखो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? एक सेकेंड। ओके हाँ, अब अपना एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4 कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी डी, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी डी, द बाइसेक्टर ए डी। ए डी क्या है? मेरा बाइसेक्टर है ए का। लिख लेते हैं, गिवन क्या है? बाइसेक्टर ऑफ ए डी, एंगल ए, यानी कि मेरा एंगल BAD is equals to एंगल CAD होगा। परपेंडिकुलर टू साइड BC, परपेंडिकुलर है CD के, यानी एंगल ADB is equals to एंगल ADC। ADB is equals to ADC। ओके परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब शो क्या करना है? AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहला क्या शो करना है हमें? AB इज इक्वल टू AC, और हमें दूसरा क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABC इज ओके। AB इज इक्वल टू AC आ गया तो ये तो क्लियर हो गया कि ABC इज ए आइसोलेस ट्राइंगल। यानी मेरे कहने का मतलब है, या तो आप अगर ABAC इक्वल है, या मैं क्या कह दूं कि ट्राइंगल ABCS आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ट्राइंगल्स चूज करते हैं। मैंने किया ट्राइंगल ABD या ADB लेते हैं, ADB and triangle ADC। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या मेरा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD है। कैसे? गिवन है मुझे ये चीज भाई। सेकंड देखो क्या मेरा AD इज इक्वल टू AD है, कॉमन है भाई मेरा। तीसरा देखो क्या मेरा एंगल ADB इज इक्वल टू ADC है। कैसे? गिवन है भाई ये भी। तो मैं कह सकती हूं देयरफॉर एंगल ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। कैसे? by ASA rule। यस 90 डिग्री की इक्वल है, ये भी चाहो लिख सकते हो। ओके ASA रूल के इक्वल हो गया। सो AB इज इक्वल टू AC में लिख सकते हो। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। yes
इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल 4 कंप्लीट होता है। देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है E and F respectively the midpoints of equal sides AB and AC। सबसे पहले जो मुझे गिवन है मैं वो लिखती हूँ। मुझे गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है एंड E एंड F आर मिड पॉइंट्स। अगर E और F मिड पॉइंट्स है A और B पे, यानी कि AE इज इक्वल टू BE है और मेरा AF इज इक्वल टू CF। ठीक है, अब मुझे शो क्या करना है, BF इज इक्वल टू CE। BF इज इक्वल टू CE मुझे प्रूफ करना है। तो अब मैं ये कैसे करूंगी? सबसे पहले देखो कि मुझे ट्राइंगल्स कौन कौन से चूज करने हैं। अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूं और ये ट्राइंगल लेती हूं, इसमें BF भी आ गया, C आ गया, ये पार्ट कॉमन हो गया। सबसे पहले मैं कैसे कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को, वो देखो। फिर ट्राइंगल चूज करने हैं मुझे, तो मैंने कहा आपसे कि मैंने ट्राइंगल चूज किया इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि मेरा सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मेरा पर ये तो इक्वल नहीं है। अगर मैंने ये लिया तो मेरा ये पार्ट यानी CF मस्ट बी इक्वल्स टू मेरा CE होना चाहिए। CF, एक सेकेंड कुछ गलत हुआ। तो मुझे इस चीज के लिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल करना होगा, जो कि मेरे पास नहीं है, यानी कि मैं ये वाले ट्राइंगल्स नहीं ले सकती। तो यानी कि मैं ये ट्राइंगल्स तो ले ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इक्वल ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल लेती हूँ तो इस ट्राइंगल में मेरे पास एटलीस्ट 3 चीजें तो इक्वल होनी चाहिए, पर चीजें तो इक्वल ही नहीं है। अब इक्वल क्या क्या है? ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है, सॉरी, ये इक्वल है इसके। तो मुझे यहाँ पे और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे BE को, सॉरी, मुझे BE को CF के, एक सेकेंड हमने कुछ गलत लिखा, हम लोगों को BF, गलत यहाँ लिख दिया मैंने, BF इज इक्वल टू C। मुझे BF को CE के इक्वल करना है। तो इस केस में मैं ट्राइंगल्स कौन कौन से चूज करूंगी? मैं चूज करती हूँ ये वाले ट्राइंगल और ये वाले। कौन कौन से मैंने पहले चूज किया? मैंने किया इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। ये मैंने अपने ट्राइंगल्स चूज कर लिए। सबसे पहले मुझे क्या पता है, इन ट्राइंगल के अंदर AB इज इक्वल टू AC। ये चीज मुझे क्या है, गिवन है।
अगला देखो, ए बी ए सी इक्वल है। अब क्या मेरा ए ई, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है, ट्राइंगल्स चूज करने में ही कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने क्या लिया, ए बी एफ, ये इक्वल है, ओके ओके। अब यहां देखो, अब मेरे पास क्या एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए है, कैसे, कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, ये अब हम ट्राइंगल्स एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने क्या लिया, ए बी एफ, और मैंने लिया ए ई सी। सबसे पहले एंगल ए इज एंगल ए है, और क्या मेरे पास ए एफ इज इक्वल्स टू मेरा सी एफ है। और मेरे पास ए बी और ए सी इक्वल है, और मुझे ये क्या करने हैं, बी एफ और बी सी मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं। क्या मेरा ए एफ, क्या मेरे ए ई के इक्वल है? यस, गिवन तो है यहाँ पे एज पर द फिगर, तो हमने शायद कुछ गलत लिखा। E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी के मिड पॉइंट है और ए सी के, तो ये और ये इसके इक्वल हो गया, ये और ये इसके इक्वल हो गया। शो डैट बी एफ इज, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, एज पर द फिगर हम लोगों को ए ई और ए एफ इक्वल गिवन है। ओके, एक चीज देखो, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी का आधा कर दो, ए बी का आधा क्या है, ए सी का आधा क्या है, ए एफ, या ए बी का आधा बीई भी हो सकता है, या मेरा सी एफ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा इसमें वो पॉइंट था कि हमारा ये पार्ट भी क्या है, इक्वल। ए इज इक्वल्स टू ए एफ एंड बीई इज इक्वल्स टू सी एफ, और ऑल्दो ए और बी एक दूसरे के भी इक्वल है और ए एफ सी एफ की इक्वल है, यानी ये चारों एक दूसरे की इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है, और ई और एफ ए सी और ए बी के मिड, ए बी ए सी के मिड पॉइंट्स है। सो हमारे पास ए बी ए सी इक्वल आ गए, ए एफ और ए ई भी इक्वल आ गए, बी और एंगल ए और एंगल ए कॉमन है, इक्वल है। क्या मेरा बी एफ और सीई इक्वल आ जाएंगे? तो थर्ड में क्या लिख सकती हूं यहाँ पे कि जो मेरा ए एफ है वो किसके इक्वल है, मेरा ए के। ये भी हमको गिवन ही है। Therefore, triangle ABF is corresponding to triangle ACE, कैसे? By SAS rule। आ गए? Therefore, क्या मेरा BF is equals to CE हो जाएगा, कैसे? Corresponding parts of corresponding triangles are equal, hence proof। इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है। अब देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है?
सबसे पहले हम साथ के साथ अपना गिवन लिखते जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है इन ए आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ये हमें गिवन है। डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन बी सी। बी सी पे डी और ई पॉइंट्स है सच दैट बी ई इज इक्वल टू, कौन इक्वल है देखो, बी ई इज इक्वल टू सी डी। ये हमें गिवन है। तो हमें क्या शो करना है कि AD इज इक्वल टू AE। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हमारा BE इज इक्वल टू CD है। अगर मैं दोनों में DE माइनस कर दूं, किसी चीज में सेम अमाउंट, दो चीज है इक्वल है, दोनों में से सेम अमाउंट घटा दूंगी तो क्या घटाने के बाद भी वो सेम ही रहेंगे? यस। मेरे पास ये एक पानी की बकेट है, ये एक पानी की बकेट है। इसमें से मैंने एक चम्मच निकाल दिया पानी, इसमें से भी एक चम्मच निकाल दिया पानी। पहले ये क्या थे चम्मच, मैंने जब पानी नहीं निकाला था तभी दोनों क्या थे? इक्वल थे। जब चम्मच में से दोनों में से सेम अमाउंट घटाया है तो भी इक्वल ही रहेंगे ये। यस। ऐसे समझो आपके पास 10 रुपीज है, मेरे पास भी 10 रुपीज है। आपने अपने 5 रुपीज किसी को दे दिए, मैंने भी अपने 5 किसी को दे दिए। पहले पैसे देने से पहले आप पे भी 10 थे, मेरे पे भी 10 थे, दोनों पे इक्वल अमाउंट था। जब आपने 5 दिया और मैंने भी 5, सेम अमाउंट दोनों ने दिया, उसके बाद भी क्या है दोनों पे? सेम अमाउंट। कुछ ऐसे। जब मैं बीई में से डी को घटाऊंगी तो क्या मेरे पास बीडी बचेगा, और मैं जब सीडी में से डी घटाऊंगी तो मेरे पास सीई बचेगा। यस, बचेगा। ये दोनों इक्वल आ गए, को हम 1 मार्क। अब मेरे को ए बी इज, देखो अब मुझे क्या गिवन है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो क्या मेरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एज ए बी इज इक्वल टू ए सी, थ्योरम 7.2। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आ गए? इसको मैं सेकेंड मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब यहां देखो, अब ट्राइंगल चूज करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए सी ई सॉरी, आप कहोगे हम ये ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई भी ले सकते थे ये वाला, और हम ए सी डी भी ले सकते थे। आप कहोगे हम तो ऐसे भी कर सकते थे। यस, देखो आपने लिया ए बी ए सी की इक्वल है, बीई मेरा सी डी की इक्वल है, एंगल बी भी पता है मुझे, एंगल सी भी पता है मुझे, इक्वल हैं दोनों। उससे भी अगर आप लोगे तो भी आपका इक्वल आ जाएगा। मेरे कहने का ओके, पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर जो मैंने अभी स्टेटमेंट कही उसको देखते हैं। ए बी डी और हमने क्या लिया, ए सी ई। यहां सबसे पहला क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। दूसरा
मैंने कहा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे? फ्रॉम टू। तीसरा मैंने कहा कि मेरा जो बी डी है वो किसके इक्वल है? मेरा सीई के। कैसे? फ्रॉम वन। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACE. कैसे? By SAS। अगर ये है ऐसा तो क्या मेरा AD is equals to AE हो जाएगा? Corresponding parts of corresponding triangle। Yes, hence proof। अब मैं आती हूँ मेरी वो स्टेटमेंट पे जो मैंने अभी कही। मैंने आपसे कहा कि मैं ये ट्राइंगल ले लूं तो ट्राइंगल ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल क्या मेरा? दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया ए सी डी। उस केस में अगर मैं ये दो ट्राइंगल लूं तो क्या मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी है? कैसे? गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। हाँ, अभी ये सेकेंड से प्रूफ किया है। क्या मेरी साइड कौन सी? मेरी बीई इज इक्वल है सी डी के। यस, गिवन है। क्या मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो क्या मैं AD और AE को इक्वल कर सकती हूँ बाय CPCT? यस, तो मैं ये ट्राइंगल्स भी ले सकती हूँ। ये वे हमारी NCERT में है, पर हम इन ट्राइंगल्स को लेकर भी प्रूफ कर सकते। क्लियर? कैसे? SAS, सेम SAS, और इसको भी हमने किससे किया? SAS। क्लियर? अब देखो अपना अगला एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है AB गिवन लिखते जाएंगे हम। कहता है AB इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, P and Q are the points opposite to it। मतलब इस लाइन के अपोजिट ये है, such that each of them is equidistant from A and B। यानी इसने क्या कहा? PA is equals to PB and QA is equals to QB। ये इसने कहा, तो आपको शो करना है, टू शो कि मेरा जो PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरे किसका? AB पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बाइसेक्टर यानी उसको उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी मुझे क्या प्रूफ करना है? AC इज इक्वल्स टू BC, ये प्रूफ करना है। और मुझे प्रूफ करना है एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल PC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या फिर मुझे कौन से एंगल को करना है? एंगल PCB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और मैं कह सकती हूँ मेरे को और किसको करना है? QCA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और QCB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मुझे ये प्रूफ करना है। अगर मैं कोई एक भी प्रूफ कर दूंगी ना कि मेरा ये इक्वल है 90 डिग्री, तो मेरा आ जाएगा। अब देखो ये कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले मैं लेती हूँ सबसे पहले देखो मैं लेती हूँ अपने ट्राइंगल्स।
मैंने लिया ट्राइंगल पी ए क्यू एंड, यहाँ स्पेस कम पड़ गया, थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन मैंने लिया इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड पी बी और ट्राइंगल पी बी क्यू। ये लिया सबसे पहले पी ए इज इक्वल्स टू पी बी गिवन है। दूसरा, क्या मेरा क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी है, ये भी गिवन है। तीसरा, क्या मेरा पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू है, कैसे, कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू, कैसे, बाय एस 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 रूल। आ गए इक्वल, ठीक है। तो क्या मैं यहां से कह सकती हूं कि जो मेरा एंगल ए पी नहीं ए पी क्यू होगा, क्या वो मेरा बेसिकली मेरा ये, अगर ये एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है, अब हम यहाँ पे बेसिकली एंगल 1 और एंगल 2 के दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैसे, बाय सीपीसीटी। यस, तो मैं इनको लिख सकती हूँ एंगल ए पी, सी बोलो या क्यू बोलो सेम बात है, इज इक्वल्स टू एंगल, क्यू कह देते हैं, एंगल मेरा बी पी क्यू, इक्वल है दोनों, बाय सीपीसीटी। इसको 1 मान लो। अब यहां पे आओ, अब लो अपने ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल, अभी ऊपर वाले ले लो या नीचे वाले ले लो, एक बात है, ऊपर वाले ये दो ले लो या नीचे वाले ये दोनों ले लो, एक ही बात। तो हम नीचे वाले ले लेते हैं, चलो हम लेते हैं नीचे वाले क्यू सी बी क्यू, सॉरी बी सी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी क्यू। सबसे पहले देखो, अच्छा हमने ये इक्वल लिखे, हमें ये भी इक्वल लिखने पड़ेंगे ना, तब जाके हम कह सकते हैं ओके। यानी यहां से ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी क्यू पी बाय सीपीसीटी। इसको 1 माना, ठीक है। अब सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स में देखो, क्या मुझे यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू, क्यू ए और क्यू बी इक्वल है, कि मैंने लिख दो क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। सबसे पहला तो ये गिवन है। दूसरा क्यू ए, अब क्या मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, देखो एंगल ए क्यू पी
is equals to angle ABQP by from 1। तीसरा देखो, क्या मेरा CQ इज इक्वल्स टू CQ है कॉमन, CQ is common, yes, therefore triangle BCQ is congruent to triangle ACQ। अगर ऐसा है तो क्या मैं ट्राइंगल एंगल QCA इज इक्वल्स टू एंगल QCB लिख सकती हूँ बाय CPCT। और एक किसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट हुए थे? SAS रूल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और AB इज अ लाइन, AB इज ए लाइन, तो एंगल QCA प्लस एंगल QCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, यस, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। फ्रॉम 2 क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं 2 QCA लिख सकती हूँ? QCB का मैंने QCA लिख लिया, लिख सकते हैं। तो क्या मेरा एंगल QCA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा? अगर QCA 90 है तो मेरा QCB 90 आ गया, बाइसेक्टर बन गए, यस। और हमें AC इज इक्वल्स टू BC करना था, तो क्या मैं इसी सेम पार्ट से लिख सकती हूँ AC इज इक्वल्स टू BC? कैसे? बाय CPCT। इस तरह से हमारा प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ। हमारा एग्जाम्पल 7 कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 कहता है P इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L और M। L और M, L ये है, M ये है, P इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। यानी हमें गिवन क्या है कि PB इज इक्वल्स टू PC, ठीक है। और हमें ये चीज और यहाँ पे गिवन है कि जो मेरा एंगल PBA है वो किसके इक्वल है? PCA के, विच इज माय 90 डिग्री। ये मुझे यहाँ फिगर में गिवन भी है। अब शो क्या करना है? AP एंगल बाइसेक्ट्स AP क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल को इंटू 2। यानी मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है कि ये और ये एंगल इक्वल है। क्या? एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP। मुझे ये शो करना है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन। 90 डिग्री का एंगल है और ये मेरी हाइपोटेन्यूज बनेगी। हाइपोटेन्यूज कैसे? एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड AP इज माय हाइपोटेन्यूज, ये और ये इक्वल है। कहीं यहाँ पे RHS लग रहा है? यस। तो हम अब ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे? इन ट्राइंगल्स ABP and triangle ACP,
सबसे पहले क्या मेरा जो AP है, सबसे पहले राइट एंगल लिखते हैं, RHS राइट एंगल लिखो, BPA इज इक्वल्स टू BCA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे? गिवन है ये हमें, फिगर में देखो। सेकेंड, क्या AP इज इक्वल्स टू AP है? कैसे? कॉमन है। थर्ड देखो, PB इज इक्वल्स टू PC है, गिवन है। तो क्या मेरा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्रायंगल ACP के बाय RHS? यस। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मैं क्या लिख सकती हूं कि एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP। कैसे? बाय CPCT। और यही मुझे प्रूफ करना था, हो गया, हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 8 कंप्लीट होता है और हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब कंप्लीट होते हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे जितने भी हमारी एक्सरसाइज है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।